बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बहुत ही विचित्र पेड़ उगा करता था। इस पेड़ के बारे में गांव में कई तरह की कहानियां सुनी जाती थी। लोग कहते थे कि यह पेड़ जादुई था और इसे आशा का पेड़ कहा जाता था। ये पेड़ केवल एक ही जगह पर उगता था और वहाँ पर लोग आते थे, अपनी दुखों और समस्याओं का हल मांगते थे। लेकिन किसी को भी ठीक से यह नहीं पता था कि आखिर वह पेड़ जादुई क्यों था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसे पूरे दिल से नहीं समझ पाया था। गांव में एक छोटा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, इस पेड़ के बारे में अक्सर सुनता था। अर्जुन का जीवन बहुत कठिन था। उसका परिवार गरीब था और उसकी माँ बीमार रहती थी। उसे हमेशा इस बात का दुख था कि वह अपनी माँ का इलाज नहीं करवा सकता था। एक दिन उसने सोचा कि वह उस जादुई पेड़ के पास जाएगा और अपनी माँ की बीमारी का इलाज मांगेगा। अर्जुन ने अपने दिल में ठान लिया और एक सुबह जल्दी उठकर जंगल की ओर चल पड़ा, जहाँ वह पेड़ उगता था। रास्ते में उसे कई तरह के डर और शंकाएं आ रही थीं, लेकिन उसने तय किया कि वह पीछे नहीं हटेगा। कई किलोमीटर चलने के बाद अर्जुन उस पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ सचमुच बहुत ही अजीब था। उसकी शाखाएं हवा में लहराती थीं और उसका तना बहुत मजबूत और ऊंचा था, जैसे वह आसमान से जुड़ा हुआ हो। अर्जुन पेड़ के पास पहुंचा और उसने अपने दिल की सारी बातें उस पेड़ से कह दी। उसने कहा, हे पेड़, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, न पैसे हैं, न संसाधन। मेरी माँ बीमार है और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मेरी मदद करो। जादुई पेड़ ने उसे ध्यान से सुना, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। अर्जुन थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि वह पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर ध्यान लगाए। उसके बाद उसे अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जो मानो किसी अंदर से आ रही हो। वह आवाज बहुत कोमल थी, जैसे किसी ने उसके दिल से बात की हो। तुम्हारी माँ का इलाज तुम अपने दिल से कर सकते हो, अर्जुन, पेड़ ने कहा। सच्ची उम्मीद और प्यार से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। तुम्हें अपनी माँ के लिए साहस और विश्वास की शक्ति चाहिए। अर्जुन को समझ में नहीं आया कि पेड़ क्या कह रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसे अपने भीतर कुछ विशेष ताकत मिल रही है। उसने महसूस किया कि अगर वह माँ के लिए सच्चे दिल से कुछ करता है, तो शायद उसकी माँ ठीक हो सकती है। वह उस दिन जंगल से वापस लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसका दिल भरोसे से भरा हुआ था। उसने अपनी माँ का इलाज शुरू किया। वह गांव के आसपास की जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगा और हर दिन माँ के पास बैठकर उसे दिलासा देता। उसकी माँ को यह महसूस हुआ कि अर्जुन का प्यार और समर्पण उसे ठीक कर रहे थे। कुछ महीनों बाद अर्जुन की माँ धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। अर्जुन ने सोचा कि शायद वह जादुई पेड़ ही था, जिसने उसे अपने भीतर की ताकत पहचानने की प्रेरणा दी। वह पेड़ अब उसे एक दोस्त की तरह लगता था, जिसने उसे अपने सपनों और विश्वास के बारे में सिखाया। अर्जुन ने महसूस किया कि जादू कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी उम्मीद और विश्वास में छुपा होता है। समय के साथ अर्जुन का जीवन बेहतर होने लगा। उसकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह अब गांव का सबसे समझदार लड़का बन गया था। एक दिन अर्जुन ने पेड़ के पास जाकर फिर से धन्यवाद दिया और कहा, धन्यवाद पेड़, आपने मुझे अपनी ताकत और विश्वास का रास्ता दिखाया। पेड़ ने उसे शांतिपूर्वक देखा और फिर वही आवाज सुनी, याद रखो अर्जुन, असली जादू तुम्हारे दिल में ही है। जब तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हो, तो वह सबसे बड़ा जादू होता है। अर्जुन ने समझ लिया कि यह पेड़ सिर्फ एक प्रतीक था, जो जीवन के असली रहस्यों को समझने में उसकी मदद करता था। उसकी यात्रा यही खत्म नहीं हुई, बल्कि अब वह दूसरों की मदद करने के लिए और भी प्रेरित था। वह गांव में लोगों को सिखाने लगा कि सच्चे जादू की शक्ति उनके अपने भीतर है। वह लोगों को ये समझाता कि जब किसी की मदद दिल से की जाती है, तो जीवन में असली बदलाव आ सकता है। वह पेड़ अब गांव में एक महान प्रतीक बन चुका था और अर्जुन ने महसूस किया कि उसने अपनी माँ की बीमारी को सिर्फ इलाज नहीं किया, बल्कि उसने अपने दिल में एक नया दृष्टिकोण और ताकत पाली थी। अर्जुन की कहानी गांव में फैल गई और वह सबका प्रिय बन गया। वह अपने जीवन के हर कदम पर उस जादुई पेड़ की सीख को याद रखता था। सच्ची उम्मीद, प्यार और विश्वास से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। ये कहानी इस बात का संदेश देती है कि जादू केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने विश्वास और कड़ी मेहनत में छुपा होता है।